गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज का सेगमेंट मेहनत कर हसद ना कर, ये एक ऐसे सेगमेंट है जिसको मुझे देखने में, जो मेरी टीम रिकॉर्ड करके आती है, मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। और इसकी ख़ास वजह ये है कि ऐसा लगता है कोई सब्सटेंस है, कोई चीज़, कोई कंटेंट है हमारे प्रोग्राम में जो हम कर रहे हैं इस रमज़ान, और एक अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी तालीमात है, अगर आप पीछे जाते हैं और आप हिस्ट्री देखते हैं हमारे मज़हब की, तो उसमें भी हमारे जो उलमाए कराम हैं या जो भी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने सब ने लोगों की मदद इसी तरह की है कि एक तो एक हाथ से लो तो दूसरे हाथ को ख़बर ना हो, और इस तरह मदद की है कि उनको अपाहिज नहीं बनाया है पैसे दे कर के वो घर में बैठ गए और बस जब भी ज़रूरत हो तो पैसे मांगने चले जाएं, बल्कि उनको किसी एक अच्छी राह पे गामज़न कर दिया है कि ये तुम्हारी रोज़ी है, ये स्टार्ट करने के लिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं, अब तुम अपना काम कारोबार खुद स्टार्ट करो। अगर आप किस्से देखते हैं, इस्लामी किस्से, तो उसमें आपको बहुत जगह ऐसे पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। यही चीज़ अगर हम अप्लाई करें, बहुत अक्सर मैंने शोज़ पर यहाँ पे लोगों को बुलाया है और उनकी मदद करवाई है आप लोगों के थ्रू, लेकिन इस दफ़ा मुझे इन लोगों की मदद कराने में इसलिए बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये अपने पैरों पर इनको खड़े हैं और मुझे खुशी ये है कि ये मेहनत करके कमाते हैं, ये हक हलाल की रोज़ी खाते हैं, और हक हलाल की रोज़ी खाने वालों की मदद तो अल्लाह भी करता है, तो फिर क्यों ना उसके इंसान करें। तो यहाँ एक ऐसा कपल मौजूद है, एक फैमिली मौजूद है, अफजल भाई और रईसा, जो एक आम शहरी हैं आपकी तरह और मेरी तरह। ये मेहनत से अपना पेट पालते हैं, ये फ्रूट का ठेला चलाते हैं। अच्छा सॉरी, ये रईसा के बेटे हैं अफजल साहब, और रईसा इनकी अम्मी हैं, वालिदा हैं। अफजल जो हैं वो फ्रूट का ठेला चलाते हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कितनी गर्मी है, आप रोज़े में आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप धूप में निकल पाएँ, आपकी गाड़ी में एसी लगा होता है, आपके ऑफिसेज़ में एसी होता है। सोचिए आप उन लोगों के बारे में जो इस गर्मी की शिद्दत में रोज़े की हालत में ठेला चलाते हैं, इतना भारी ठेला चला के उस सब्ज़ी को या फलों को बेचते हैं। अफजल साहब भी यही काम करते हैं। मैं चाहूँगी इससे पहले कि मैं आपकी अफजल से मुलाकात करवाऊँ और रईसा उनकी अम्मी से, मैं एक पैकेज दिखाना चाहूँगी जो इनके घर के हालात नुमाया करता है। आइए चल के पैकेज देखते हैं। मेरा नाम अफजाल है, मैं हैदरी पे फ्रूट का ठेला लगाता हूँ। ₹4000 मेरे घर का किराया है, रोज़ के 200-250 रुपये कमाता हूँ। या मैं अपने घर का राशन पूरा करूँ या किराया पूरा करूँ, ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। जी जनाब, खाली अफजाल साहब के नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे फल वाले और सब्ज़ी वाले जिनके हालात ऐसे होते होंगे। दुख की बात यह है कि जब हम खरबूजा या तरबूज खरीदने जाते तो हम खरबूजा जब भी खरीद रहे होते, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी यही करती थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ हम खरबूजा कटवाते हैं, उसको चखते हैं क्योंकि खरबूजा मीठा है। हम ये नहीं जानते कि अगर खरबूजा मीठा नहीं है तो ये सारा नुकसान सब्ज़ी वाले या फल वाले के कंधे पर जा रहा है, क्योंकि वो तो कट गया ना, और वो कटा हुआ जो जायकेदार नहीं है खरबूजा, वो तरबूज, वो कोई और ख़रीदेगा नहीं। इसका क्या कसूर है अगर अंदर से तरबूज मीठा ना निकला? ये तो अपना फल बेच रहा था, ये ख़रीद के लाया, अब अगर वो अंदर से मीठा ना निकला तो ये आपकी किस्मत है। तो उस दिन के बाद से जब से मैंने ये रियलाइज़ किया, यार मतलब हम ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं कि चलो एक खरबूजा मीठा ना निकला, हम उसको नमक डाल के खा लेंगे, लेकिन क्या ये बर्डन बर्दाश्त कर पाएगा अगर इसका कोई तरबूज फीका निकला? तो क्या ये ऐसे तरबूजों को जो सड़ जाएंगे, जो सड़े हुए फल हो जाते हैं, उनके साथ ये क्या करेगा? आइए अफजाल से पूछते हैं कितना मुश्किल है ठेला चलाना, सब्जी बेचना, लेकिन है तो हक हलाल की कमाई ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? आप इनकी अम्मी हैं रईसा? ठीक। अच्छा जी, मुझे बताइए कि कब से आप ठेला चला रहे हैं, कितनी उम्र से? काफ़ी टाइम हो गया। मतलब कितने साल हो गए? 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से ठेला चलाते हैं।
तो किसने मशवरा दिया था कि ठेला चलाए? पहले वाले सब करते थे। पहले वालिद साहब करते थे। कुछ पढ़ाई वगैरह की आपने? नहीं। पढ़ाई नहीं कर पाए? हालात ऐसे नहीं थे कि इतनी पढ़ते? आमदनी नहीं थी इतनी। इतनी आमदनी नहीं थी कि आप पढ़ पाते। तो आपको लगा कि ठेला चलाना बेहतर है इससे, क्योंकि वालिद भी वही करते थे। अब वालिद ठेला चलाते हैं? नहीं, वाले सब ठेला नहीं चलाते। वालिद साहब क्या करते हैं? थोड़ा नशा करते हैं। नशा करने लगे। वो अक्सर लोग नशे की आदत उनको इसलिए लग जाती है घर की वजह से, यानी घर के वसाइल इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा खर्चे देने पड़ते हैं, और वो एक उनके टेंशन की वजह से वो अक्सर नशे के आदी बन जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो नशे के आदी इसलिए हुए हैं कि घर से परेशान होकर कहीं बैठे होते हैं, वहाँ नशा वाला आके कहता है, जो नशा करता है, कि ये लो एक सुट्टा लगाओ, देखो तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें जो टेंशन है वो तुम्हारी दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग नशे के आदी इसीलिए बन जाते हैं। आपके वालिद साहब कब बने नशे के आदी? काफ़ी साल हो गए। कुछ इसी वजह से बने, घर की टेंशन की वजह से, मुश्किलात की वजह से? जी। कितने बच्चे हैं आपके? ये एक ही बेटा है। और इसको किस तरह पाला आपने? जब आपके हस्बैंड तो नशे के आदी हो गए तो फिर क्या किया आपने, कैसे कमाया? ये छोटा सा था। हाँ, तो ये खुद ही मतलब ये ठेला लगा। छोटा सा बच्चा ठेला लगाया? 10 साल का था ये। 10 साल की उम्र से ही ठेला लगा? जब से ये मतलब इसी काम के अंदर भी कर लिया। हाँ। मैं मशीन सीती थी, कपड़े सिलाई कर लेती हाँ। थी, और इस इस तरह तरीके से गुजारा घर को चलाती थी। हाँ। मियाँ पे तो आसरा नहीं था ना। वो तो नशे में सारा। हाँ। तो वो आपके पैसे भी छीन लिया करते थे जब नहीं, नशे? पैसे नहीं छीनते थे, वो अपना खुद ही कमा खुद कर ही नशा करते थे। हाँ तो अपना काम कर लिया, अपने आप का गुजारा कर लिया, हमें नहीं देते थे। हाँ हाँ। मेरा बच्चा मुझे ला के देता था। अच्छा। तो पहले तो वक्त अच्छा था, चलो भाई सस्ता था, तो 50 दे दिए, 20 दे दिए, उसमें बड़ा राजी होता था जी। मुझे देके। जी। मुझे भी खुशी होती थी, मेरा बच्चा मेहनत करके ला के देता है। जब ये 10 साल का था तो 50 या 20 रुपए आपको 20 रुपए ला के देता था ये हाँ, उस टाइम। हाँ। तो ये बहुत अच्छा वो लगता था, चलो भैया। अच्छा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा ठेला किसी ने लूटने की कोशिश नहीं की? किसी औरत ने कम पैसे देके चली गई हो ज्यादा? ऐसा तो बहुत होता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है। लॉस भी हो जाता है? बहुत लॉस होता कहाँ से लाते हो फल खरीद के? मंडी से? है। मंडी से लाते मंडी से खरीद के लाते हो? तो क्या गाड़ी में जाते हो लेने के लिए, बस में जाते हो? हैं। बस में जाते हैं। हाँ। फिर और कौन से इलाकों में ठेला लगा रहे हो? तो हैदरी, सादमान, नागन। तो ठेला चलाते हो? ठेला घसीटना मुश्किल होता है, भारी होता है, वजन उसका ज्यादा होता है जब उसमें सारे फल रखे होते हैं। तो तुम्हारे जगहें बनी हुई हैं, तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता सड़क पे कि हटाओ इस ठेले को? या बहुत तंग करते हैं, लोग आ जाते हैं इस पे, मोबाइल स्नैचर्स और ये चोर डकैत वगैरह सब आके तो तंग नहीं करते? सब तंग करते पुलिस हैं। वाले आके केले छील छील के खा रहे हैं तुम्हारे ठेले से? ऐसा होता है, ऐसा होता है और तुम्हें चुप करके बर्दाश्त करना पड़ता बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उधर रहना होता है ना, हम लोगों को हाँ। लगाना होता है। है? वो दादा होते हैं ना, वो इलाके के दादा होते हैं, गुजरते हैं, ओए सेब उठाया। अच्छा, कितना 200 रुपए कमा लेते हो दिन के? 200, 250, कभी कभी नहीं भी ये होता तुम्हारा प्रॉफिट है, यानी कि तुम्हारा जो खर्चा हुआ था उसके अलावा जो बचत होती है ये वो है? जी। या फिर जो तुमने पैसे लगाए होते हैं उसके साथ? नहीं ये नहीं, तुम्हारी बचत है 200? ये बचत होती है। अच्छा। और कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लॉस किस तरह होता है? माल खराब हो जाता है, निकल जाता है, अच्छा, मंडी में चेक करके नहीं देते, ऐसे ही देते हैं। ऐसे ही दे देते हैं और माल खराब भी हुआ है? कभी कभी नाजिम साहब आ जाते हैं, वो जुर्माना कर जाते हैं। ओ, नाजिम साहब आके जुर्माना करते हैं, वो भी मसले मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, सच सच बताओ, कितना थोड़ा महंगा करके बेचते हो रमज़ान में? कोई महंगा नहीं होता, पीछे से महंगा मिलता है। पीछे से महंगा मिलता है? ये बात तुम सही कह रहे हो। यहाँ पे तो यहाँ पे आके बैठ कर बोल कर गए हैं जो नाजिम साहब थे, कि नाजिम साहब ही थे ना, डीसी थे, हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं पीछे से महंगा नहीं होता, वहाँ तो बहुत चेकिंग हो रही होती है। वहाँ पे कोई जाते ही नहीं। वहाँ कोई चेक करने जाता नहीं है? पहले रमज़ान को ही मेरे पे 5000 रुपये का जुर्माना किया था। हाँ। 2 दिन बंद भी किया था। 2 दिन उसमें बंद किया, जी। थाने में बंद किया। तो तुम्हारी तो उस वक्त दिहाड़ी लगी नहीं होगी? उल्टा जब ये स्ट्राइक होती हैं, ये हड़ताल होती है, पहिया जाम, हालात ख़राब, कितना नुकसान होता है? दिहाड़ी भी जाती है और नुकसान भी होता है, माल खराब सारा होता है। माल खराब हो गया, सड़ गए। रात को स्ट्राइक अनाउंस तुम कब ला के रखते हो? सुबह सुबह जाते हैं। सुबह सुबह जाते हो और फिर स्ट्राइक अनाउंस जो हो गई? बचा हुआ माल होता है वो तो खराब हो जाता है, दूसरे नहीं बेचने के काबिल होता है। अच्छा, तो जो बचे हुए माल है उसको क्या करते हो फिर? बस फेंकना पड़ता है, जाहिर सी बात है, फेंकना खराब हो पड़ता जाता था। तो इस तरह हिसाब लगाएं अगर, तो महीने के तुम कितने कमा लेते होगे ये सारे नुकसानात के साथ? 5-6 हज़ार रुपये कमाए। 5-6 हज़ार रुपये। तुम कुछ कहना चाहते हो आवाम को? होता है ना, बंदा अपना बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा होता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आवाम को जो मुझसे फल खरीदते हैं मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? यही कहना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी मदद करें। हाँ,
मेरे अभी माँ के हालात बड़े थोड़ा कमज़ोर है। हाँ, अभी आपने बेटे की ज़ाहिर शादी करने के बारे में भी नहीं सोचा होगा। नहीं, शादी हो गई है, शादी हो गई है? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए, एक बच्चा एक बच्ची है। अच्छा, लड़का बच्चे भी हैं? जी। मतलब फैमिली मेंबर्स, अब माँ बाप और बीवी, 2 बच्चे, छोटे हैं बच्चे? हाँ, कितने साल एक के? 4 साल की 4 बच्ची साल का, है, एक साल, एक 1.5 साल का। पढ़ा तो नहीं पाते होगे तुम? अभी अभी मतलब मोहल्ले में ही लगा रखा है बच्चे को। स्कूल में रखा है? जी। अच्छा, तो तुम ये जाहिर है देखें, किराए के मकान है तो नहीं भर सकते किराया हाँ। भी, 3 महीने का तो किराया देना है। हाँ। अच्छा, तुम्हारे उन्होंने तंग टाइमिंग कर रखा है। टाइमिंग क्या होते हैं ठेला चलाने? सुबह 8-9 बजे से लेकर रात को 12 बजे 1 बजे तक। 12-1 बजे तक? इतने? जब तुम्हारे फल अगर जल्दी खत्म हो जाए तो तुम घर जल्दी चले जाते हो? जी। तो फिर उस वक्त जब घर जाते होगे तो बच्चे तो बड़े खुश होते होंगे। बच्चों को तुम इस तरह बढ़ता हुआ देखते होगे, बस अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए हैं। और छुट्टी किस दिन करते हो? छुट्टी नहीं करते? अगर कोई शादी ब्याह है, कहीं जाना है तो छुट्टी कर नहीं सकते ना, माल खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये ऐसी ड्यूटी है जो पूरे महीने नॉन स्टॉप चलनी है। स्ट्राइक हो गई तो छुट्टी मिल गई। कभी बीमार होते तो क्या होता है? वो भी कोशिश करते हैं कि खोल लें किसी तरीके से। हाँ हाँ। लॉस होना हो। अगर कभी बीमार पड़ जाते हो अफजाल तो फिर क्या करते हो? मजबूरन जाना पड़ता है। बीमारी में भी, बुखार की हालत में भी जी। उसी भारी ठेले को घसीटना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है, उसी गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो घर में तो कोई और मर्द है नहीं ना जो करे। कुछ सोचते हो कि अपने बेटे का, तुम्हारा एक बेटा है ना जी। उसको क्या बनाना है? कुछ जहन में कभी ख्वाब आता है? जिक्र करते हो कभी अपनी बीवी से, अपनी माँ से? अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा, कि तो सिर्फ वालदा का सोचता हूँ। वालदा की बीमारी है थोड़ी, हाँ इसके बारे में सोचा। हाँ। आपने अपने बेटे के लिए कभी कोई ख्वाब देखा था कि मैं इसको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगी? बहुत देखे थे, क्या करूँ। हाँ मियाँ नशा करता था, छोटी सी उम्र में बच्चा कमा के ला के देता था, हाँ तो उसी में गुजारा करती थी। मशीन चला लेती थी, कपड़े सिलाई कर लेती थी, तो उसी पे अपना गुजारा करती थी। कौन किसी का साथ भी नहीं देता। सही बात है। एक ही बच्चा था, माँ के दिल में तो बहुत होते हैं। फिर भी आपने सोचा नहीं था इसको कुछ बनाऊंगी? बहुत अरमान थे। क्या बनाना चाहती थी? मैं भाई जाहिर है इसे पढ़ाती लिखाती, कोई अच्छी नौकरी होती। हाँ। अभी मेरी यही दरख्वास्त है कि किसी तरह इसे भी इसमें भाई इसकी नौकरी दे दें इसको। किस चीज़ की नौकरी की? आपको ड्राइवरी की दे दें। ड्राइवरी की आपको आती? जी। गाड़ी चलाना आती है? जी। आपको लगता है कि ड्राइवरी करना ज़्यादा बेहतर है ठेले चलाने से, या इस तरह दिहाड़ी की नौकरी करने से? ड्राइविंग बेहतर है। ड्राइविंग बेहतर है। उसमें ये होता है कि नौकरी है, हवाई रोजी नहीं है, स्ट्राइक भी हो गई तो आपके ऊपर नहीं आएगा नुकसान। आप ये सोचिए कि ये एक फल वाले मेरे पास यहाँ बैठे, ऐसे न जाने और कितने लोग हैं। और ये बात उनको सलाम करने की है कि इस महंगाई के दौर में ये हक हलाल की कमाई कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे बीमार हों चाहे कैसी भी हालत में हों, इन्होंने जाकर अपनी नौकरी अंजाम देनी है, इन्होंने ठेला चलाना है। और आज ही यहाँ बैठे हुए फरमाइश कर रहे हैं या ख्वाहिश कर रहे हैं कि काश मैं कोई ऐसी नौकरी करता जो हवाई रोज़ी ना हो, ताकि ये जो हालात अक्सर ख़राब रहते हैं, कराची के हालात ख़राब होते हैं तो शायद हमें इतना नुकसान नहीं हो, लेकिन वो लोग जो दिहाड़ी का काम करते हैं उन्हें बड़ा नुकसान होता है। और ये शायद किसी को नहीं पता चलता कि शायद उस दिन उनके घर में चूल्हा भी ना जलता। तो जब नहीं आती दिहाड़ी तो शायद चूल्हा कैसे जलेगा? आप सौदा वगैरह जो घर में लाती हैं वो क्या रोज के रोज आता है या आप महीने? रोज लाती हूँ। रोज जैसा बच्चा रात को देता है, सुबह उठ के लेके आती हूँ। जैसे 12 बजे आएंगे, इन्होंने पैसे दिए, आपने सुबह का जो सुबह उठ के लेके उठ के लेकर आएंगे आप। तो जो 200 रुपए हैं उसमें से कितने का सौदा आप लाते हैं? 100 रुपए का लाती हूँ। 100 रुपए पीछे डालने पड़ते हैं कि किराए के लिए काम आए। नहीं दिए तो फिर गुजारा कर लेते हैं। हाँ। क्या आपके घर में ज्यादातर पकता क्या है? भाई पका लिया जो अल्लाह ताला ने दिया, दाल सब्जी बना ली, जो सस्ती देख के वो चीज़ ले ली। हाँ, इस तरीके से शोरवे वाली बनाती होंगी आप, है ना, ताकि सबको पूरी पड़ जाए। जी। कभी ऐसा हुआ है घर में फाके हुए हैं? पहले थे, बहुत हालात देखे। हालात जरा सही है तो अपने बच्चे के साथ गुजारा कर लिया, नहीं हालात सही तो भाई के पास चली जाती थी। अच्छा। माँ रह के आ जाती थी। हाँ। इस तरीके से अपने बच्चे को पाला मैंने। हाँ। जनाब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक सेलिब्रिटी ने ये अपनी तरफ से कोशिश की है। पहला कदम मैंने कहा कि अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो जो वो सेलिब्रिटी के फैंस हैं वो शायद उनको देखकर जो उनको आइडियलाइज करते हैं
वो अपने कदम बढ़ाना शुरू करेंगे इस तरह। और वो जो हम लोग 2-2 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं ना जाके सब्जी वालों से और फल वालों से, तो हम शायद ये रियलाइज़ करेंगे कि देखिए ये बहुत मेहनत से कमाते हैं। वो 2 रुपए या 3 रुपए छोड़ने से आप के जो पहाड़ हैं वो नहीं टूट जाएंगे। तो इतना मत अपने पास पैसे जमा करें, इन लोगों को की मेहनत का हक इनको लेने दें। मैं अक्सर मैंने वो आपा छापा वाला जो हमारा सेगमेंट है वो भी किया, लेकिन उसमें मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि जो फल और सब्ज़ी वाले और ऐसे जो लोग हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं, वो उनको अगर थाने में बंद कर दिया जाए और उन पर इतने सारे जुर्माने रख दिए जाएँ तो फिर वो कैसे हक हलाल की कमाई करेंगे। फिर इसी तरह के लोग तो मोबाइल स्नैचर्स बन जाते हैं, इसी तरह के लोग तो डकैत बन जाते हैं, इसी तरह के लोग तो नशेई बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की, वो जो सारे सेलिब्रिटीज़ दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, उन्होंने ये मेहनत का काम इनके साथ किया। एक दिन हमारे वो जो सेलिब्रिटी गेस्ट अभी ब्रेक के बाद आएंगे, बता दूँ कौन आएंगे, बता देती हूँ जी। हमेशा हमने उन्हीं लोगों को अप्रोच किया है जो आप लोगों के अंदर से होते हैं, यानी कि आप लोग उनको इतना पसंद करते हैं, चाहे वो फिल्म में आए, चाहे वो ड्रामों में आए, चाहे वो किसी मॉर्निंग शो पे आए या वो स्टेज शोज़ करें, आप लोगों के दिल में वो बसते हैं और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम में से ही हैं। और जब भी आवाम ये सोचती है कि ये जो कैमरे पे है ना ये हम में से है, तो हमेशा उनको दिल में ज़्यादा जल्दी बसाने लगती है। तो एक ऐसे सेलिब्रिटी जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, रैम्बो भाई, जो हमारे शो पे अक्सर आया करते हैं, और वो हमने उन्हें अप्रोच इसलिए किया कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, वो दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और इसीलिए इस ड्यूटी को निभाने के लिए, देखिए टीवी पे एक्टिंग करना, फिल्मों में काम करना, ये ड्यूटीज़ तो वो निभाते रहते हैं, लेकिन ये ड्यूटी निभाने के लिए हमें कोई नरम दिल का इंसान चाहिए था, और रैम्बो भाई बहुत नरम दिल के इंसान हैं। एक दिन उन्होंने अफजाल की ड्यूटी की है और उस ड्यूटी को अंजाम देकर उन्होंने अफजाल के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों में और ज़्यादा पैसे आप शामिल कर सकते हैं। तो आइए ब्रेक के बाद देखते हैं कि रैम्बो भाई ने ये एक दिन गर्मी की शिद्दत में ठेला किस तरह चलाया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और ये देखिए कि जो सेगमेंट है मेहनत कर हसद ना कर, इसको रैम्बो भाई ने किस तरह निभाया है।